आसनस करने जी। से पहले साइलेंट म्यूजिक, और वो सब कल से पूरा प्रॉपरली हो जाएगा। एंड आज चलिए हम शुरू करते हैं। 6 बज गया है और हम्म। अभी धीरे धीरे जो आना है वो आ जाएंगे। तो आचार्य जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शुरू करें, और हम लोग मेन यहाँ पे चलिए हम ही आप तीनों तीनों शुरू करते यस, हैं। ठीक किडनी, है ना? डायबिटीज, चलिए आ जाइए। बीपी, यस, ये सब सबको और लेके मेन। हाँ, मेनली हम प्राणायाम के ऊपर हाँ, ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, बोलिए सर। जो सबसे सिंपल है कि दोनों पैरों को मोड़ के ऐसे वज्र आसन में बैठ सकते हैं। और जिनके नी में कोई सीवियर पेन नहीं है वो बैठ सकते हैं सारे लोग। तो इस वज्रासन में बैठ के पहले हमें दो क्रिया करनी है। एक का नाम है दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन का मतलब गहरी, दीर्घ यानी लंबा, श्वसन श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना, श्वसन। दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी श्वास को अंदर बाहर छोड़ते हुए, देखते हुए छोड़ना, ये दीर्घ श्वसन है ना। तो उसको कई रूपों में कहा जा सकता है, लेकिन आप हम ऐसे समझ के ले कि हमें गहरी श्वास बाहर छोड़ना है और गहरी श्वास अंदर छोड़ना है। तो इससे लाभ ये होगा कि आपका जो मन जो है, चंचल मन जो है ये शांत होगा। और इसके आगे की तब दूसरी क्रिया जो है वो है प्राणाकर्षण, यानी शरीर में तब प्राण का आकर्षण बढ़ाना। तो प्राणाकर्षण और डीप ब्रीदिंग में, दीर्घ श्वसन और प्राणाकर्षण में एक छोटा सा अंतर है कि गहरी श्वसन क्रिया करते समय आपके मन में विचार आ सकते हैं और आपको विचारों में उलझ भी जाएंगे, विचारों में जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखते हुए विचारों से हटकर बार बार श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान लगाएंगे। तो एक तो हो गया कि दीर्घ श्वसन में आपको विचार आ सकते हैं, और प्राणाकर्षण इसी का दूसरा रूप है। तो प्राणाकर्षण में आपको आपका सारा ध्यान, आंखें बंद करके सारा ध्यान नासिका के अग्र भाग पे, नासा छिद्रों पे लेके जाना है। दोनों नासा छिद्रों पे आपका सारा ध्यान लेके जाना है। और जो श्वास प्रश्वास गहरी ही चलेगी, बट वो चलती हुई श्वास प्रश्वास को आप एब्जॉर्ब करेंगे, उसे उसी श्वास प्रश्वास की क्रिया में आप अपने आप को मिला लेंगे एक तरह से। तो हो जाएगा प्राणाकर्षण। इन दोनों की क्रियाओं को करने से क्या है ना, भटका हुआ मन, विचलित हुआ मन, भय डर जो कुछ भी लग रहा है, फेर रहा है, वो सारी चीजें समाप्त होने लगेगी और तब आप योग के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बिना इससे योग के मार्ग पे आगे चलना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए सभी वज्रासन में बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने से अंदर, दोनों हाथ के किहुनिया पेट से लगी हुई। पेट से लगने से ये होगा कि आपकी पीठ एकदम सीधी हो जाएगी। आवाज। तो ध्यान पूर्वक गहरी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। पहले श्वास बाहर छोड़िए, रेचक। धीरे धीरे श्वास अंदर भरिए पूरा। योग में यह शब्द आता है रेचक और पूरक। रेचक का मतलब है श्वास को छोड़ना, पूरक का मतलब है श्वास को भरना। हो गया। चलिए अब मैं एक बार अपने हाथों से करके दिखाता हूं, उस तरीके से चलना है। ताकि देखो, श्वास पहले बाहर छोड़ना। योग की कोई भी क्रिया श्वास को बाहर छोड़ने से शुरू होकर श्वास को बाहर छोड़ने से ही पूर्ण होगी। यानी पहले रेच, श्वास बाहर, स्लोली धीरे धीरे श्वास भरो। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7। हम आपको काउंट इसलिए दे रहे हैं ताकि एक सहारा हो जाए, मानसिक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे चलने दीजिए 2 मिनट के लिए। गहरी श्वास प्रश्वास।
बहुत ध्यान पूर्वक श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हुए गहरी श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। बहुत ही सिंपल क्रिया है लेकिन बहुत कठिन है। हम आप सभी अगर अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो पूरे दिन में कितनी बार ऐसा करते हैं, खुद से हमारी सच्चाई हमारे सामने। कबीरदास जी इसी पे कहते थे, बुरा जो खोजन मैं चला, मुझसा बुरा न कोई। तो हमें अपने आप में ही सारी बुराइयां अच्छाइयां ढूंढनी है। गहरी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते रहें। इसमें कंधे हिलाना नहीं है, सिर्फ श्वास भरना है और गहरा छोड़ना है फेफड़ों से। श्वास भरते समय स्वाभाविक रूप से पेट बाहर जाएगा, श्वास बाहर छोड़ते हुए स्वाभाविक रूप से पेट अंदर जाएगा। ये सारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो आपको दिखने वाली। तो योग में सबसे पहले क्रिया वही करनी है जो आपको दिख सकती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग की साउंड को भी आप सुन सकेंगे अपने कानों से। चलिए जी, आप एक बार बता दीजिए कि बैक साइड में क्या प्रिपेयर करना है योग करने से पहले, तो लोग उसी हिसाब से करके आए। हाँ, तो योग करने से पहले देखिए, ध्यान ये रहे कि हम शाम को जल्दी सो जाएं, रात्रि को जल्दी सो जाएं, तो सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं। और सुबह जल्दी उठ के पहले आप जाके मुखार्जन करें, यानी मुख में पानी भरें। सबसे पहले है कि सुबह सो के उठते ही पहले आप आंखें बंद करके ही उठ के बैठिए और दोनों हाथों का घर्षण करें। ऐसे त्रिभुज को ऊपर से घुमाते हुए एक छोटा सा मंत्र है, कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेश गोविंदा, प्रभाते गण दर्शनम। तो आप इस तरीके से अपने हाथों का दर्शन करेंगे, स्वयं का दर्शन करेंगे, है ना। स्वयं का दर्शन करेंगे तो दिन में आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो ये आपको नहीं होगा कि मैंने किसी का मुंह देख के निकला घर से, इसलिए मेरा काम पूरा हो। ठीक। दूसरी बात है कि आप मुखार्जन करेंगे और उसे नेत्र स्नान भी कहा जाता है। तो मुंह में पानी भर लेंगे और पानी भर के इसे खुली आंखों से छींटे मारेंगे। अब उन्हें नहीं छींटे मारना है जिनके आंखों में काला मोतिया हुआ है, कैटरेक्ट है, यानी लेंस बैठाया हुआ है, उन लोगों को पानी की छींटे नहीं मारना है। उनको पानी में ऐसे देखना है, ऐसे कटोरी का पानी ले लिया, उसमें भर के देखना है। ये हो गया। उसके बाद आप जाइए वॉशरूम, पहले फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आइए ब्रश मंजन कीजिए, हाथ पैर धोइए। स्नान करना जरूरी नहीं है, योग करने से पहले स्नान करना जरूरी नहीं, वो बात की बात है। जब आप एकदम सुदृढ़ हो जाएंगे, रोग दोष से मुक्त हो जाएंगे, तब शौच का पालन करेंगे, है ना। कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा शास्त्र कहता है। आपत्ति काल में मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो आपत्ति काल हमारे लिए कब होता है? जब हम बीमार हो। सबसे बड़ी आपत्ति तो यही है ना, हमारे ऊपर कोई बीमारी लग गई, वो आपत्ति काल है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो वहां मर्यादा का पालन आपको उतना नहीं करना है, हाँ सजग रहना है। अब वॉशरूम आज से हो गए, मुंह सब हो गया, ब्रश मंजन कर लिए, आके अपने एक मैट बिछा लीजिए, एक चद्दर कंबल बिछा लीजिए। कंबल रहे, कंबल के ऊपर से चद्दर रहे, वो आसन बन गया आपका। आसन इसलिए कि आपकी बॉडी से निर्माण होने वाला इलेक्ट्रिक जमीन में ना जाए, है ना, वो आपकी ऊर्जा आपके ही अंदर रहे और उससे आप काम में लें। इसलिए हमें एक कुचालक, मतलब कुचालक वस्तु चाहिए, जो जैसे ये नॉन कंबल हो गया, कंडक्टर। मैट हो गया, दरी चद्दर आदि हो गया। उसके बाद बैठ के सर्वप्रथम ऐसे ही वज्रासन में बैठना है
और बैठ के गहरी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। अब दूसरी क्रिया आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये श्वास प्रश्वास को ही क्यों पकड़ना है? पहले योग ने श्वास प्रश्वास को क्यों भी पकड़ा? क्योंकि चले वाते चले चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी अस्थाणुत्व ततो वायु निरोधयात्। योगी पहले ही कह रहा है, हिरण्य संहिता में मुनि हिरण्य कह रहे हैं, एक जगह पर बैठ के यदि आपने वायु का अनुलोमन किया, वायु को पकड़ा, श्वास को पकड़ा, इसको सूक्ष्म किया, तो मन जो चंचल है, घिरा हुआ है, डरा हुआ है, वह कंट्रोल में आ जाएगा। और जब एक बार मन शांत में आ गया तो मन यो मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगे निर्विषयम मनः भवेत्। यह मन ही तो सभी विषयों के साथ जा रहा है, बाहर 5 इंद्रियों के द्वारा यह बाहर की चीजों का अनुभव लेकर के और उनके पीछे भाग रहा है। मन को विश्राम है? बताइए पहले, मन को विश्राम है? कभी नहीं विश्राम है। तो मन को कभी विश्राम नहीं है। तो मन को ही विश्रांति देने के लिए आगे चल के ऋषियों ने शवासन का निर्माण किया कि उत्तानम सवद भूमो, उत्तान होकर के सव की समान पड़े रहना भूमि पर। उत्तानम सवद भूमो शयनम तच्छवासनम, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, चित्त की विश्रांति के लिए। तो साहब इस तरीके से है, इसीलिए हम श्वास को पकड़े हैं। प्राणायाम योग, योग क्या किसको पकड़ा है? श्वास को, इस प्रकृति को। ये श्वास क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल है, नेचर का दिया हुआ है। जैसे हम जन्म प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रोते हैं। अगर हम नहीं रोते हैं तो घर वाले रोते हैं, सही है? हाँ सही है। अगर हम जन्म के समय हम नहीं रोए, बच्चा नहीं रोए, तो कौन रोते हैं? घर वाले रोते हैं। और जब बच्चा रोता है तो इसका मतलब रोता नहीं है, वो पहली सांस लेता है, पहली सांस लेता है। तो जिस चीज को लेके हम इस धरती पर आए हैं, अगर उसकी साधना नहीं करेंगे तो फिर किस चीज की साधना करेंगे? धन की। धन के पीछे भागने से मनुष्य का क्या हाल हुआ है, वह मैंने स्वयं के ऊपर देखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले अपने पीछे भागो। Who am I? एक इंग्लिश में कहा, मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बस समझा हूँ, जाना हूँ थोड़ा, कि लोग बोलते हैं Who am I? मैं कौन हूँ? कोहम, कोहम, कोहम से सोहम का, कोहम से सोहम का प्रवास ही योग है। तो ये क्या करेगा? आपको स्वस्थ बनाएगा, आपको प्रसन्न चित्त बनाएगा, आपके अंदर ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, आनंद, ऊर्जा, स्वास्थ्य सब कुछ भरेगा ये श्वास के द्वारा। अब अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण के लिए सारा ध्यान नासिका के दोनों नासा क्षेत्रों पे एकाग्रचित्त होकर के देखेंगे। मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देंगे, मन को वहां बांध के रखेंगे। किसको? मन को बांध के रखेंगे। किस द्वारा? अपनी बंद आंखों से नासिका को देख रहे हैं। अब यहां से गहरी श्वास बाहर जा रही है और गहरी श्वास अंदर आ रही है। चलिए सावधान, 2 मिनट के लिए करके देखिए। श्वसन गहरे ही चलेंगे, क्योंकि हमारी श्वासें 1 मिनट में 15 से 18 बार चलती है। यह आज का मॉडर्न साइंस सिद्ध करके बताया है कि मनुष्य की श्वासें 15 से 18 बार चलती है। और हमारा योग कहता है कि ये श्वास को 1 मिनट में 4 बार की जरूरत है बस। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप गहरी श्वास चलेगी और धीमी श्वास चलेगी। डीप ब्रीदिंग की फोकस करें, सारा फोकस नासिका के अग्रभाग के नासा क्षेत्रों के गहरी आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। यह दिखने में जितनी ही सिंपल है उतनी ही कठिन है, और इसे कोई शुरू नहीं करता है। आज दिन में देख लीजिए, कोई अपने दिन की शुरुआत इस चीज से करता है क्या? आप अनुभव कीजिए तो 99% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। और हमारे स्वास्थ्य का मूल मंत्र क्या है?
श्वासें। चौबीस घंटे में 21,600 श्वासें हमारे मन में चलती है। वो गिनी चुनी हुई, इसलिए लोग बोलते हैं कि श्वासें गिनती हुई, उसे संभाल के खर्च करो। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। अब जब आप इन श्वसन क्रिया से अपने मन को, शरीर को शांत कर लेते हैं, तब उस प्रभु का चिंतन करते हैं जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, लेकिन कोई देखा नहीं है। वह एहसास करके किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर ऐसी शक्ति है जिसका अनुभव किया जा सकता है। तो उसी अनुभव के लिए उस ईश्वर का नाम का गुणगान करेंगे। उस ईश्वर का नाम है ओम। तो 3 बार हम ओम का जप, श्वास बाहर छोड़िए, बेचैन और ये पूरा दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए। एक बार देखेंगे आप लोग हाथ जोड़ के रखिए और आंखें खोल के रखिए। एक बार मैं करता हूँ। 3 क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं। एक्चुअली यह मुद्रा है। एक तो नमन मुद्रा, जिस प्रभु का आपने नाम लिया, अगर उसकी शरणागति में नहीं गई तो आपके ऊपर उसका उपकार कैसे होगा। तो सबसे पहले हम प्रभु की शरणागति को स्वीकार करते हैं। कहते हैं ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आने नियम। तो ईश्वर प्रणिधान हम देते हैं। श्वास पहले बाहर छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए आप लोग देखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऐसे ऊपर ले जाएंगे, शरीर को तान लेंगे। ऐसे शरीर को तान लेंगे। जो कुछ भी नहीं कर सकता वो इसे जरूर कर सकता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे मुड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास की गति के साथ में हाथ, शरीर पूरा एक साथ नीचे जाएगा और सीट उठाना नहीं है। आराम के साथ माथे को जमीन पे रख के दोनों हाथों को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसी अवस्था में 1 से 2 मिनट के लिए बैठे रहेंगे। आज हमारे पास समय कम है, इसलिए हम सिर्फ बताने के उद्देश्य कर रहे हैं। फिर ऐसे ही इसी अवस्था में से 2 से 10 मिनट तक भी इंसान बैठ सकता है। इसी अवस्था में पड़े रहे। इसका नाम है नमन मुद्रा, यानी प्रभु की शरणागति। और यही ईश्वर का मनन चिंतन करें, श्वासों को ऊपर ध्यान देते हुए। अंत में श्वास को बाहर छोड़े, हाथों को लंबा खींचे, गर्दन को थोड़ा उठाएं। श्वास भरते हुए ऊपर आए। इन्हें नहीं करना है जिनके कमर में वर्टिब्रा में गैप बढ़ गया है, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिनके वर्टिब्रा में गैप कम है वो कर सकते हैं। और श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे इसे नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। ठीक है, यह पहली मुद्रा हो गई। क्या नाम है इसका? नमन मुद्रा। अब करेंगे दीर्घ श्वसन, प्राणाकर्षण, प्रार्थना। प्रार्थना के बाद नमन मुद्रा। नमन मुद्रा के बाद योग मुद्रा। अब यहाँ से योग शुरू होता है। योग मुद्रा, एक, दोनों हाथ पीछे ले लेंगे, दोनों कंधे पीछे तान लेंगे, पीठ एकदम सीधी होगी। श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास अंदर पूरी भर लेंगे। श्वास अंदर भरने के साथ ही गले को ऐसे पीछे टेढ़ा कर देंगे और गले को लॉक करके श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 जाएंगे। आप तीनों क्रियाएं आप लोग देख लीजिए, चाहिए या साथ में मेरे कर सकते हैं, साथ में कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों हाथ बंधे हुए कमर के ऊपर लेके आइए। दोनों की हुनियां ढीली छोड़िए जमीन की तरफ और जो शरीर के ऊपर दबाव पड़ रहा है उसे ध्यान दीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इससे आपके शरीर में ऊर्जा निर्माण होगी,
गर्माहट पैदा होगी, गर्मी पैदा होकर के शरीर में गर्म रक्त का प्रवाह होगा, जिससे शरीर में ढीलापन आएगा और आगे की क्रियाएं करना आसान हो जाएगा। मन शांत होगा, इन तीनों क्रियाओं को करने से मन शांत होगा। अशांत क्या है आज? मन ही अशांत है। अब श्वास को बाहर छोड़ना है और हाथ को पीछे एकदम तान लेना है, गर्दन को ऐसे लॉक करना है। श्वास अंदर भरते हुए पूरक करते करते ऊपर आएंगे, पूरक करके ऊपर आ गए, पूरा रेचक, गहरा रेचक छोड़ देंगे। यह क्रिया हुई योग मुद्रा नंबर 1। अब योग मुद्रा नंबर 2, जिसे आप मंडूक मुद्रा के रूप में भी लेते हैं, लेकिन हम इसे योग मुद्रा 2 में करेंगे। तो दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे पंजे बांध लेंगे, ये नाभि से जस्ट नीचे पेड़ू स्थान को इसे दबा के रख देंगे। ये हमारी माताओं के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में बांध लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में बांध के और पंजे को ऐसे तान लेंगे, पेट को एकदम दबा लेंगे, पूरी तरह से दबा लिए। दबाने के बाद श्वास बाहर छोड़ दीजिए, श्वास अंदर भरिए, गर्दन पीछे लॉक, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। नाभि से नीचे के हिस्से पे जो दबाव पड़ रहा है पेड़ू स्थान, वहां पूरा ध्यान केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलने देंगे। इससे यह होता है कि नाभि के पेड़ू स्थान में 72,000 हमारी नस नाड़ियां वट वृक्ष की जटाओं की भांति आपस में लिपटी हुई हैं। यहाँ पर दबाव पड़ने से उन्हीं नस नाड़ियों की शुद्धि होती है, जिसके द्वारा हमारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। थोड़ी देर ऐसे ही रुके रहें और फिर अंत में श्वास को बाहर छोड़े, दोनों हाथों को ऊपर खींचे, श्वास बाहर, गर्दन ऊपर, दोनों एल्बो ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आए। धीरे से दोनों हाथों का घर्षण करके इस क्रिया को छोड़ देंगे। तो आज हमने क्या सीखा है? दीर्घ श्वसन, प्राणाकर्षण, दीर्घ श्वसन, दीर्घ श्वसन, प्राणाकर्षण, प्रार्थना, नमन मुद्रा, योग मुद्रा 1, योग मुद्रा 2। अब इसके बाद हमारी क्रियाएं आती हैं। जो व्यक्ति कोई आसन नहीं कर सकता है, कोई क्रिया नहीं कर सकता है, उसके लिए है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है जैसे घर में हम झाड़ू पोछा मारते हैं, बर्तन किताब आदि सब कुछ व्यवस्थित रख देते हैं अपनी अपनी जगह पे, वैसे ही जितने ज्वाइंट्स हैं हमारे अंदर, सभी ज्वाइंट्स का मूवमेंट, सभी ज्वाइंट्स को हिलाना एक बार हम करके दिखाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, ऐसे ये 5 बार ऊपर और 5 बार नीचे करेंगे। हम 2-2 बार दिखा रहे हैं। फिर लेफ्ट में गर्दन सीधी करके चीन दबा के, गर्दन सीधी करके चीन दबा के लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट। आपको बताते चले यहाँ सभी क्रियाओं में श्वसन हमारी नॉर्मल रहे। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए कंधा नहीं उठाएंगे, गर्दन को ऐसे मोड़ेंगे और कान को टच कराएंगे कंधे पे, गर्दन मोड़े के कान को टच कराएंगे कंधे पे। लेकिन यहाँ न कंधा उठाना है, न बहुत ताकत लगानी है। ये तीसरी क्रिया है गर्दन की, हम 2-2 बार ही करके बता रहे हैं। चलिए, अब चौथी क्रिया है गर्दन की। आंखें बंद करके गर्दन ढीली करके चारों तरफ से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की सीधी दिशा में। तो सबसे पहले उल्टी दिशा में घुमाते हैं, गर्दन एकदम आगे ढीला छोड़िए, बाएं कंधे पे ले जाइए, पीछे ले जाइए, दाहिने कंधे पे ले जाइए, आगे लेके आइए, वापस बाएं कंधे पे ले जाइए, पीछे छोड़ दीजिए ढीला, दाहिने कंधे पे और आगे। अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज हो गई, अब क्लॉकवाइज। एक दाहिने कंधे पे, पीछे बाएं कंधे पे, आगे, दाहिने कंधे पे, पीछे बाएं कंधे पे, आगे। ये चार क्रिया हो गई। पांचवी क्रिया में ऐसा है कि आंखें बंद करके गर्दन ढीली रखे। जैसे हम छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं चम्मच से, तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन हिलाता है लेफ्ट राइट। वैसे ही गर्दन को ढीली करके लेफ्ट राइट गर्दन को झटके देना है। एक बार आप लोग देख लीजिए, 2 बार मैं करूंगा, 1 2 1 2, इस तरीके से। तो गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब कौन इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है और जो झटका देने वाला है, वो जो सर्वाइकल के रोगी हैं वो नहीं करेंगे, जिनको सर्वाइकल है। बाकी सभी लोग इसे कर सकते हैं। सर्वाइकल वाला भी 3 क्रियाएं गर्दन की कर सकता है।
उससे उसको राहत मिले। अब आ जाते हैं अपने कंधों पे। देखिए यहीं से ध्यान देना है। सबसे पहले शीर्षो महाद्वारम नासिका, तो नासिका से क्या किए, दीर्घ श्वसन प्राणाकर्षण, फिर क्या किए प्रार्थना, फिर क्या किए नमन मुद्रा, योग मुद्रा, योग मुद्रा। तो अब आगे आगे आते हैं। गर्दन के प्रकार हो गए, कंधे के प्रकार। अब कंधे को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए, नीचे दबाइए, आगे ले आइए, ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए, नीचे दबाइए, आगे ले जाइए। ठीक है। और ऐसे ही पीछे ले जाइए, ऊपर उठाइए, आगे ले आइए, नीचे दबाइए, पीछे ले जाइए, ऊपर ले आइए, आगे ले जाइए, नीचे दबाइए। ये इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज गर्दन को हिलाना। गर्दन सॉरी कंधे का। कंधे की दूसरी प्रक्रिया है, सभी अंगुलियां बंद कर लीजिए, कंधे पे रख लीजिए, कहिनियां मिला लीजिए, ऐसे कानों को रगड़ते हुए। काफी देखना, इसे कानों को रगड़ते हुए, क्योंकि कल से आप क्लास लोगे। इसे कानों को रगड़ते हुए ऐसे फैलाना है, जैसे हम कपड़े को फाड़ते हैं। ऐसे कपड़ा आप दुकान में जाते हैं तो कपड़े वाला क्या करता है, ऐसे कैंची से कट मारता है, ऐसे पकड़ के फाड़ देता है। तो ठीक वैसे हमें कपड़े की तरह इसको फाड़ना है। 1 2 3, 1 2 3 करके देखो, मेहनत हो रही कि नहीं। यहाँ ऊपर दोनों दोनों भुजाओं से कानों को रगड़ते हुए ऊपर जाओ, काफी एकदम ऊपर लेके जाओ। और यहाँ देखो, हाँ ले जाओ ऊपर, शाबाश, वेरी नाइस। और ऐसे अब यूनिया दोनों मिला लो, नीचे ऐसे नीचे लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, तान के ऊपर उठाओ, ऐसे दोनों अंगुलियां कान के पीछे लगेगी और भुजाओं से कान को टच करते हुए आगे, ऐसे आगे। यह सारी क्रियाएं 10-10 की गिनती में करना। अब दोनों हाथ आगे ले लीजिए, हाथ की कलाई ऊपर नीचे, हाथ की कलाई ऊपर नीचे। ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि उसके खाना खाने में हाथ का उपयोग कर रहा है, कलाई हिला रहा है, ऊपर कुछ किताब उठा रहा है, झोला उठा रहा है, तो उन सबके लिए वो कर सकता है। तो ये व्यायाम भी कर सकता है। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके ऐसे ऐसे दोनों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना है। अब यही दोनों हाथ अपने कंधे पे लेके चलना है। ठीक है, धीरे धीरे, कोई भी क्रिया धीरे धीरे। अब ये हाथ की अंगुलियों को तब तक बंद करना खोलना है जब तक आपके हाथों में दर्द ना आ जाए। और अंगुलियां आधी खोलेंगे आधी बंद करेंगे, पूरी नहीं, आधी बंद कीजिए आधी खोलिए। ताकत से, खूब ताकत से बंद करना है, खोलना है, खूब ताकत से बंद करें, खोले। ऐसे हाथों को आगे लेके जाएं, धकेले, आने दीजिए पीछे, धक्का मारिए आगे, धक्का मारिए पीछे। अब कोई ऊपर लेके जाइए, जैसे कोई एक वस्तु, भारी वस्तु को उठा के ऊपर ले जा रहे हो, फिर भारी वस्तु को नीचे आने से रोक रहे हो। भारी वस्तु देखिए ऐसे उठाना है और ऐसे लेके आना है। और जो स्वस्थ नहीं है तो क्या करेंगे, वो ऐसे धीरे से बगल में बैठ जाएंगे, दोनों पैर आगे ले लेंगे। दोनों पैर आगे लेने के बाद अच्छा, दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे पटकनी दे, दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे पटके। मैं साइड से होके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। दिख रहा है पूरा ऐसे पटके? यस, दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए दोनों पैरों को पटके। ये सब क्या हो रहा है, जैसे साफ सफाई का कार्य है। ये सब क्या है, साफ सफाई का कार्य। ऐसे करें। अब दोनों पैर की अंगुलियां बंद करें, खोले। ये सब में 10-10 की गिनती करेंगे। ठीक है, दोनों पैर की अंगुलियां बंद, खोल। उसके बाद एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, दोनों पंजा आगे, दोनों पंजा पीछे, दोनों पंजा आगे, दोनों पंजा पीछे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाइए, इधर से और इधर। चलिए गोल गोल घुमाए दोनों तरफ, फिर दूसरी तरफ से गोल गोल। बस अब एक पैर को ना ऐसे पहले बाएं पैर को लेके आइए दाहिनी थाई के ऊपर, बाहर से पकड़िए और बटरफ्लाई कीजिए। अब देखिए यह क्या करता है, हमारे हिप ज्वाइंट को ओपन करता है। तो हिप ज्वाइंट अनेक ज्वाइंट से मिलकर के यह शरीर बना है, अनेक ज्वाइंटों से मिलकर यह शरीर बना है। सही है, अनेक ज्वाइंट से मिलकर यह शरीर बना है, इसलिए सभी ज्वाइंट्स का मूवमेंट आवश्यक है। नहीं तो यह फिर स्टिक हो जाएगा और शरीर की जगह पर लकड़ी कहलाएगा। ऐसे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब दोनों पैर देखिए,
घर कोई भी नया घर ले या पुराने घर में भी प्रवेश करता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसकी साफ सफाई करता है। ये सूक्ष्म व्यायाम क्या कर रहा है, यह आपके शरीर का और मन की सफाई कर रहा है। जो उस पे धूल जमे है, कचरा पड़ा है, जंग लगा है, उसको साफ कर रहा है। अब यही ये मुद्रा है, इस मुद्रा का नाम है भद्र मुद्रा। भद्रम पश्यन्ति, भद्र यानी शुभ। अब जो माताएं बहनें हैं जिन्हें बहुत सारे कष्ट हैं, उनको मतलब लेडीज से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसके लिए भी भद्रासन बहुत अच्छा है। जो पुरुष हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों ऐसे देखिए, दोनों पैर मिला के, दोनों हाथ ऐसे कंगन बना के पीछे दबाना है और ऐसे दोनों शोल्डर पीछे तान लेना है और पीठ सीधी रख के ऐसे बैठ जाना है। आंखें बंद करना है। चलने वाली श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, गहरी श्वास प्रश्वास हो। हमें उछल श्वास, स्लो ब्रीदिंग कहीं नहीं करना है। इसका नाम क्या है, भद्र मुद्रा, भद्र आसन। अब इसी में सुप्त भद्र आसन करना है तो दोनों योनियों से अपने थाई को दबाना है और आगे चल के शरीर को मोड़ते हुए जमीन पे ले जाना है। तब किसके किसके लिए फायदा करेगा। आचार्य पानी आ जी, गया भाई। अभी 1 मिनट में हम सेशन को एंड करेंगे तो हाँ जी जी जी, बस ये हाँ हो ही गया है। क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया। इतना भी अगर आप रिकॉर्डिंग करके रखे होंगे ना, और इसे कोई भी करके देखे, जो 10-10 की गिनती मैंने बोला है, तो ये सारा करने में कितना जाएगा समय, उसे 20 मिनट जाना चाहिए। देखिए, जो नमन मुद्रा है उसको भी 1 से लेके 3 बार, योग मुद्रा भी 1 से लेके 3 बार, और योग मुद्रा 2 भी 1 से लेके 3 बार। ये हो गया। प्रार्थना में हमने सिर्फ ओमकार किया है, लेकिन प्रार्थना में आप गायत्री कर सकते हैं, गुरु मंत्र बोल सकते हैं, शांति मंत्र बोल सकते हैं, सारे मंत्र इसमें ज्वाइन होंगे। तो कम समय के कारण हमने सिर्फ कहा भाई एक महामंत्र का जप किया जाए, जो है ओमकार। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डाउट, इसे हर कोई कर सकता है। साधारण है कि नहीं है, काफी साधारण है कि नहीं क्रियाएं। ओके, चलिए अभी हम 1 मिनट साइलेंट म्यूजिक पे रहेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करके सेशन को एंड करेंगे और कल फिर शुरू करेंगे। और मैं अभी सेशन को एंड कर रहा हूँ और साइलेंट म्यूजिक के बाद में। ओके।